हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी कैसे हैं? तो यार शुरू करते हैं अभी। जैसे मैंने शुरुआत की आपको एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के जो अपन सीरीज शुरू कर किए, तो उसमें आज कल कुछ वीडियो की थी, आज करते हैं आगे के प्रैक्टिस सेट जो चालू किए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन और बताना कैसी है वीडियो कमेंट्स में। तो क्वेश्चन क्या है? श्रीमती गुप्ता ने अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 50,000 रुपये निवेश एक वर्ष के लिए सावधि जमा फिक्स्ड डिपॉजिट में किया। सावधि जमा की अवधि पूरी होने पर उन्हें कितनी राशि मिलेगी, ये बताना। और क्या बोला है, जैसे उन्होंने दिया है श्रीमती गुप्ता है तो उन्होंने 50,000 रुपये जमा किए हैं। कितना किया है? 50,000 रुपये जमा किए हैं। मूलधन कितना दिया हुआ है? 50,000 रुपये दिया हुआ है। उसमें रेट कितनी है? 8%। रेट है 8%। ये 1 ईयर के लिए, ठीक है ना? मतलब ईयरली है, ठीक है ना? ईयरली। अब उन्होंने इसको बोला है कि हाफ ईयरली माना जाए, तो 2 साल का दिया हुआ है, 1 ईयर का टाइम जो दिया हुआ है ना, 1 ईयर का दिया हुआ है, 1 ईयर का। अगर ये ईयर को हाफ ईयर अर्धवार्षिक माना जाए, अर्धवार्षिक है, जो क्या है अर्धवार्षिक है, ये बात 8% अर्धवार्षिक। तो अब पता है अर्धवार्षिक मतलब छमाही किया जाता है तो रेट हाफ हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा अपने पास 2, और रेट कितनी हो जाएगी 4%। अर्धवार्षिक में 4% रेट हो जाएगी और टाइम 2 साल का। तो 50,000 रुपये निकालना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? ट्री मेथड से निकालो 50,000 का। तो ये रहता है अपना ट्री मेथड। इसमें 4% की रेट, जैसे 4% निकालना, 4% बटे 100 हो जाएगा नीचे। तो यानी 1/25। इस तरीके से आप इसको काट सकते हो। कितना आ जाएगा? इस तरीके से करेंगे तो 2 बार, यानी 2000। फर्स्ट ईयर कितना है? 2000। इसी तरीके से सेकंड ईयर का भी सेम जाएगा, कितना? 2000। 2 साल का ही था ना। तो फिर इस पर ब्याज मिलेगा कितना? 4%। 4% ही मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 00 से 00 खत्म, और कितना आ जाएगा? 80 रुपये। तो यहाँ से जो ब्याज मिलके आता है वो कितना आता है? 4,080 रुपये। 4,080 रुपये। तो यानी टोटल अब उसके पास पहले से जमा कितने किए थे? 50,000 रुपये। तो अब 50,000 और आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो आप टोटल कितना बन जाएगा? 54,080 रुपये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? तो इतनी मिलेगी लास्ट में। इस तरीके से मतलब ये अपने सीआई का क्वेश्चन है। तो टी मेथड रहता है इसमें। मतलब ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का निकाला, जब रेट दिए 8% तो बस यही था। अर्धवार्षिक करना है तो रेट हाफ हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है जब छमाही दी जाती है। दोस्तों समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पूरे, आप देख सकते हैं अगर कहीं लगाते तो। और मैं इसकी आपको जैसे अगर पीडीएफ जरूरत हो, पीडीएफ मिल जाएगा। स्टडी वो क्या है, टेलीग्राम चैनल है संजय स्टडी चैनल, संजय स्टडी चैनल। तो इस पे आपको पीडीएफ आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। संजय स्टडी चैनल ही सर्च करना है, जो चैनल का नाम है अपने का उसी नाम से ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 संख्या दी हुई है, 4, 3 और 7। 3 संख्या 4, 3 और 7 दी है, उनका एससीएफ दिया है। जैसे 3 संख्या दी है, अनुपात में दी है, ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 संख्या दी है, कितनी दी है? 4 अनुपात, 3 अनुपात और 7 अनुपात। इनका एचसीएफ जो दिया है, एचसीएफ दिया है 6। तो ये बताना क्या है? तो तीनों संख्याओं का योग बताना कितना है। तो एचसीएफ 6 है। देखो डायरेक्ट एचसीएफ मतलब कॉमन होता है, तो सीधी बात है 4, 3, 7। मतलब इसके अंदर अगर आप तो इंटू कर दोगे 6 का, जो कॉमन रहता है। एचसीएफ मतलब अब तो ये संख्या कितनी बन जाएगी? 24। इधर 18 बन जाएगी, इधर 27। तो ऐसा ना करते अपन क्या करेंगे, इसी को आप ऐड करो, यानी 6 इसमें से कॉमन आ जाती है। 4, 3 और 7, 4 प्लस के 3 प्लस के 7, कितना हो जाएगा? 14। और एचसीएफ 6 है, तो 6 का इंटू कर दो, तो टोटल योग कितना बन के आ जाएगा? 84, 84
आंसर हो जाएगा संख्याओं का योग। ठीक है, तो इसी तरीके से मतलब कॉमन सोचना ही है और ज्यादा क्या है। इस संख्या दी है 4 और 3 7 के अनुपात में दी है, अनुपात मतलब इसके अंदर जो कॉमन है, मान लो x मान लेता हूँ, x है, ठीक है ना। तो जब आप इसको ऐड करोगे, लेकिन एचसीएफ का क्या होता है, इनटू होता है, मतलब एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर नंबर रहता है, तो इसके अंदर से तो आप इसमें मैंने क्या किया, जोड़ा और 6 इधर कॉमन थे, जैसे 4x प्लस के 3x प्लस के 7, तो इस x तो x इसमें से जो कॉमन आई है ना वही 6 के बराबर है, 6 के बराबर। तो फिर ये कितना बन जाएगा, ये आपका 14 था, तो बस ये 14 x रखना पड़ेगा, मतलब ये 14x, तो यहाँ से गुणा कर लेंगे x की जगह 6 रख के, मतलब 84 वही रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है रेशो का ही है। यदि एक सवाल जैसे दिया हुआ है 0.25 अनुपात में दिया है कितना, x समानुपात कितना दिया है 5:6, 5:6 ये दिया हुआ है। तो इसको बताना सरल, आपको मान बताना x किसके बराबर होगा ये बताना। तो सीधे यहाँ समानुपात है, समानुपात को आप अनुपात में जैसे 0.25 ये अनुपात है तो x नीचे, समानुपात का मतलब बराबर हो जाता है, ठीक, 5/6 इस तरीके से करना है। अब बस कैच इसका मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5x बराबर के ये कितना बन जाएगा, 00 है ना, यानी 25×6, पॉइंट लगा, पॉइंट हटा के 0 कर लो, इस तरीके से कर सकते हो। ये कितना बन जाएगा अपना 150/100, 0 से 0 काटा मतलब 1.5 ये आएगा। अब इससे 5x बराबर के कितना आ गया 1.5, आपको बताना है x बराबर कितना आएगा, 5 से काट दो कितना बार जाएगा 0.3, तो आंसर आ गया 0.3। सभी मिल जाएंगे, समझ में आया होगा, मतलब बस समानुपात वाला था तो बराबर आ जाता है, अनुपात है 5/6 इस तरीके से लिखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन और कैलकुलेशन ऑफ इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 कमीजों, जैसे ये अपना क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, जैसे 6 कमीजों के अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी 6 कमीजों का अंकित मूल्य बोले तो एमपी मतलब मार्क प्राइस, नो एमपी मार्क प्राइस, ठीक है, कितना दिया हुआ है 8400 रुपये, 8400 रुपये दिया हुआ है ये 6 कमीजों का। तो और 12% 12.5% की छूट पर बेचा जाता है 4900 रुपये में कितनी कमीजें खरीदी जाएंगी ये बताना है। तो जैसे यहाँ से 6 कमीजों का है तो एक कमीज का आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, जैसे 6 कमीजों का ये कितना दिया है, 6 कमीजों का कितना 8400 है, तो 1 कमीज का कितना हो जाएगा, 6 से काट दो 1400 रुपये, 1400 रुपये, ठीक है। अब इसने बोला है कि 12% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 12.5%, 12.5% की डिस्काउंट दी जा रही है। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो इसका फ्रैक्शन क्या रहता है, 12.5% का फ्रैक्शन रहता है 1/8। अब सोचेंगे कैसे है, 12.5% का मतलब क्या होता है, बटे में 100 कितना आ जाएगा, एक जब पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे बढ़ जाएगी, ठीक है, 25 अट्टे होता है, या 5 से 25 से काट सकते हो तो 5 ये 4 40 बचेगा, यहाँ 5 से काटोगे तो 1/8, इस तरीके से ये आता है फ्रैक्शन। अब क्या है 1400 रुपये पे इतना डिस्काउंट दिया जाता है ना, 1/8, तो मतलब अपने पास जो कीमत बचेगी कितनी बचेगी 7, यानी आप ये भी कर सकते हो 1400 को 12.5%, या आप इस तरीके से कर सकते हो, मतलब 1400 का 12.5% डिस्काउंट देंगे कितना आता है 1.8 आएगा, ठीक है। आप इसमें काट सकते हो, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना 4 से काटूँ मैं 25, फिर 2 बचेगा, 2 से काटता हूँ 7, यानी यहाँ से कितना बन जाएगा, और अपने पास जो वैल्यू थी 1 ये माइनस होके आएगा, तो क्यों ना मैं इसको एक ही जगह मतलब 7/8 रख देता हूँ, जो वैल्यू बचेगी 1 का डिस्काउंट हो गया ना यहाँ से, तो अब जो बचेगा अपने पास वो 8 था एक्चुअली में मान 1400, लेकिन अब वो 7 की कीमत रह जाएगी, तो कितनी 7/8 मतलब 49 × 25, लेकिन अब दिया कितना था अपने पास 4900 की अपन कितनी ला सकते हैं कमीज, यही बताना। तो
तो 4900 की कितनी कमीज ला सकते हैं, मतलब एक कमीज इतने की है तो 4900 रुपये की कितनी आएगी, यही बताना था। 4900 रुपये की कितनी कमीज ला सकते हैं, एक कमीज इतने की ला रहे हैं, 49 × 25, तो 4900 रुपये की कितनी कमीज आ जाएंगी, 25 चौक, यानी 4 कमीज अपन ला सकते हैं, 4900 रुपये की आएंगी। तो ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस सेट है तो वो भी जरूरी है बस, क्योंकि अब टाइम ही तो कम ही दिया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस का, 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है और उनमें से एक जोड़ी को 15% की लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसके विक्रय मूल्य 140 का अंतर हो, विक्रय मूल्य में 140 का अंतर हो, तो इस पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ उसको। ये देखो क्या है, उसने 2 वस्तु दी है, ए और बी अपन मान लेते हैं 2, ठीक है। तो इसने बुलाया कि 2 वस्तुएं, यानी उनका मूल्य है ना जो सीपी वो समान है, क्रय मूल्य समान है, यानी मैं 100 मान लेता हूँ। उसने बोला एक को 15% लाभ पर बेचता है, जैसे 15% प्रॉफिट करेंगे तो देखो सीपी में जैसे प्रॉफिट करते हैं तो क्या निकल के आता है, एसपी आ जाता है। एसपी मतलब 15% के प्रॉफिट पर, कितना बन जाएगा, 115 एसपी हो जाएगा। और इसका एसपी इसको माइनस के 5% के लॉस पे बेचता है, तो यहाँ से कितना बन के आएगा, एसपी 95। और उसने बोला है कि जो इनका डिफरेंट है ना वो 140 के बराबर है, इनका अंतर है जो इनके दोनों वस्तुओं के जो विक्रय मूल्य का अंतर है वो 140 के बराबर है। तो यहाँ से ये डिफरेंट कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आएगा, 15 20 का 20 का अंतर आ रहा है। 20 की वैल्यू उसने दी है 140, इसकी वैल्यू 140 दी है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, यानी एक की वैल्यू हो जाएगी काट के 7। तो बताना क्या था, बताना था उसको मतलब कितना प्रॉफिट हुआ था। तो देखो यहाँ से उसको 5 का प्रॉफिट हुआ था, 15 का प्रॉफिट, ए पर उसको 15 का प्रॉफिट हुआ था, ए को मतलब उसको लाभ जो हुआ है ना, ए पर तो हुआ है 15 का लाभ हुआ, और बी पर उसको क्या हुआ था, हानि हुई थी, कितने की, 5 की। 100 रुपए की खरीदी, 95 बेची तो 5 रुपए की हानि हुई है, और इसने 100 रुपए की खरीद के लाया था ए और 115 की बेची नहीं 15 का। लेकिन ओवरऑल जैसे उसको दोनों को जैसे लाभ हुआ था किसी बंदे को 2 वस्तु में से, तो उसको लाभ तो 10 रुपए का ही हुआ था। तो अपने पास एक की वैल्यू 7 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक जीरो लगा दो, यानी 70 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है मस्त, देखो सीआई का है। एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, एक व्यक्ति ने 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, जो कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, पर 13,000 रुपए ली, जो 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस करने हैं। प्रत्येक किस्त की राशि बतानी। जैसे क्या है, उसने 13,000 रुपए लिए थे, 13,000 रुपए लिए थे, ठीक है, मतलब इस तरीके से दिया हुआ है राशि जो दी है, मतलब 13,000 रुपए लिए थे। अब उसमें रेट है ना, रेट कितनी थी, 8%, सीआई का है तो 8% रेट है, रेट 8% दी है। और बताना क्या था, तो समान किस्त बतानी है आपको, किस्त कितने कितने की थी, 8% है 2 ईयर का, 2 ईयर का टाइम दिया था, 2 ईयर। तो आपको बतानी है किस्त, किस्त आपको बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके देखो किस्त लगाने के लिए जैसे सीआई की किस्त निकालते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, इंस्टॉलमेंट, जैसे प्रॉफिट बराबर के इंस्टॉलमेंट 1/1 प्लस के R/100, 1 साल के लिए 1 प्लस 1/1 प्लस के R/100, 2 साल के लिए 2 प्लस, जैसे आगे के लिए जितने भी साल दिए आप उसका मतलब क्यू, 3 साल के लिए क्यू हो जाएगा, इस तरीके से बनता जाएगा आगे के लिए। अब आपको इसे वैल्यू रखनी है यहाँ पे और करना, बट इस शॉर्ट भी जानेंगे। तो अपने पास पी का वैल्यू कितना है, 13,000 रुपये। इंस्टॉलमेंट आपको बतानी है, यानी किस्त बतानी है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, अपने पास कितना 8%। अब 8% का आप जैसे या तो यहाँ पे 8% रख लो, 1 प्लस के 8/100, इस तरीके से 1 है प्लस के 1/1 प्लस के 8/100 का स्क्वायर, ये करेंगे
स्क्वायर कर देंगे, 8 से काटेंगे कितना बचेगा ये 2, 4 से काटूंगा ये 25, यहाँ से कितना 2 और यहाँ से कितना 25, यानी जो अपने पास बन के आएगा क्या बन जाएगा, इसको बनाना इंस्टॉलमेंट रहेगी 2/25 यानी 25 से कम 25 हो तो 27, 25 ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ से 25/27 ये बन जाएगा। अगला जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये 25 से कम 25 और 2 27 यानी 27, जैसे 25 ऊपर चला जाएगा, जैसे 25 है लेकिन क्या है यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये बन के आएगा अपने पास जैसे 27/25 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालेगा तो आप ऊपर कितना चलाएगा 625 बटे कितना 27 का हो जाएगा 729, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है। ये बन गया, सॉरी इसमें प्लस था, प्लस है इंटू नहीं रहेगा प्लस, ठीक है। और ये इसके अंदर है कोष्टक के अंदर इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे था 13,000 रुपये, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो यानी 27 का इंटू इधर कर दो, 27 का इधर कर देंगे तो 27 का यहाँ भी कर देंगे, तो ये अपने पास 729 एलसीएम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 27/25 कितना बनेगा 625 प्लस के 50 675, यानी 675 और 625 कितना बन जाएगा, इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगा 1300/729, इसी का मान हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से, और आई के बराबर है। अब ये 1300 की वैल्यू ये कट जाएगा कितना 1300, यहाँ से क्या बता जाएगा 0 बचेगा, तो इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट बन जाएगी मतलब 729 का मैं इधर इंटू कर दूंगा 729 का, तो आंसर आ जाएगा एक इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी 7290 रुपये की बन जाएगी। ये दोस्तों समझ में आया, देखते हैं इसको इस तरीके से करना है, बट जैसे शॉर्ट जानना है तो क्या है, शॉर्ट कुछ नहीं है, जैसे आपको मैंने फॉर्मूले से बताया तो उसी से शॉर्ट है, ये समझ में आया। देखो कर रहा था मैं उसी से था, बट मैंने कहा एक बार आपको बताना जरूरी है कैसे आया। ये सब दिया हुआ है, उसने बोला 8%, 8% को आप क्या लिख सकते हो, 8% की फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी 2/25, 2/25 हो जाएगी 8% की फ्रैक्शन। अब क्या है, इसे 25 से कितना हो जाता है 27, 5 साल 25 से 27 हो जाएगा, तो अगले साल 625 से 729, देखो स्कोर होता जाता है, ठीक है 729 हो जाएगा। तो मतलब आपके पास इंस्टॉलमेंट 729 है जो निकल गया, इंस्टॉलमेंट 700, तो यहाँ भी तो सेम मतलब समान रहते हैं इंस्टॉलमेंट, किस समान है, तो यहाँ भी 27 का आपको इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 27 का इंटू करना पड़ेगा। अब जो यहाँ से बन के आया ये कितना बन के आया अपने पास 675, अब ये दोनों का योग दिया 13,000, मतलब ये 1300 की वैल्यू कितनी दी हुई है 13,000 दी हुई है, 13,000 यानी एक जीरो, और तो यहाँ पर 729 किस्त थी आपके पास, तो यहाँ एक जीरो लगानी तो एक जीरो यहाँ पे, तो मतलब 7290 रुपये इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तो दोस्तों अगर आपकी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो यार लाइक तो कर दो, और बताना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, 40% कम है, तो पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात क्या ये बताना है। देखो तीन संख्या दी हुई है, तीन संख्या दी हुई है, पहली संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तीसरी संख्या से क्या बोला 30% अधिक है, यानी तीसरी संख्या अपने पास 100 है, तो फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 130, और उसने बोला है दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है, यानी दूसरी संख्या है जो तीसरी संख्या है ना थर्ड संख्या से 40%, यानी ये 100 है तो 40% कम कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ये देखो 40% कम है, ये 30% अधिक है, प्लस के 30% इससे 30% अधिक है, और ये इससे 40% कम है माइनस के 40%, ठीक है। इस तरीके से ये अपने पास तीनों संख्या बन गई, तो इनका रेशो कितना बन जाएगा, मैं 0 से 0 खत्म कर दूंगा, यानी 13:10:6 इस तरीके की रेशो बन जाएगा। तो उसने ये पूछा है कि फर्स्ट संख्या और किसका पूछा था, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के योग में अनुपात क्या है, यानी पहली संख्या और पहली और तीसरी संख्या का योग का अनुपात बताना है। देखो पहली संख्या अपॉन फर्स्ट प्लस के सेकंड संख्या का योग बताना है, तो कितना है, पहली संख्या कितनी है अपने पास 13, सेकंड अब फर्स्ट और सेकंड कितनी हो जाएगी 19, तो ये आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में 100 छात्रों, किसी कक्षा में 100 छात्रों का एवरेज दिया है, कितना दिया है 80। देखो किसी कक्षा में यानी 100 छात्र हैं, इनका एवरेज कितना दिया है, इनका एवरेज दिया है 80, ठीक है, इनका एवरेज 80 दिया है, और शीर्ष से 15 छात्र यानी वरीयता क्रम में यानी 15 छात्रों का जो एवरेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 84, और फिर अगले 15 छात्रों का, लास्ट से 15 छात्रों का एवरेज जो दिया हुआ है वो कितना दिया है 74। इस तरीके से एवरेज दिया है। तो बताना है अब जो छात्र बचे हुए हैं यानी 15 30 तो ये आ गए, टोटल थे 100, तो 70 छात्र जो बचे हुए हैं उनका एवरेज बताना है आपको कितना है। देखो इसको एक तरीका तो आपका ये है कि आप इंटू करो, फिर इसका इंटू करो, इसका इंटू करो, इनको माइनस कर देना इसमें से। जैसे इसमें इसका इंटू करोगे 100 का, इसमें 15 का इंटू करोगे, इसमें 15 का इंटू करोगे, फिर इनको जोड़ोगे जो भी आएगा, फिर इसमें से टोटल में से इसको जोड़ के माइनस करना है। तो ये नहीं करना है, क्या करना है, ये इससे कितना ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा प्लस के 4 ज्यादा है, कितने स्टूडेंटों पे, ये 15 छात्र 4 ज्यादा लेके जाना है यानी 15 का इंटू, ठीक है, तो यानी प्लस के 60 ज्यादा ले गए या एवरेज से ले गए। लेकिन ये क्या है कितना कम है, जैसे ये वाला लेते हैं हम, तो इसमें क्या है माइनस के 6 कम है 80 में से, एवरेज से कितने छात्रों पर 15 छात्रों का, तो यहां से कितना 90, तो ये 90 कम हो गया, 90 कम हो गया, तो कहने का मतलब ये हो गया कि एवरेज तो अब बढ़ेगा, ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि जो ज्यादा लेके आए 60 और जो अब रह गए कम 90, तो इनकी एवरेज को इक्वल बनाने के लिए मतलब जो 70 लोग हैं उनका 80 तो हो गई, जैसे जो 70 लोग बचे हुए हैं अभी, तो इनका कितना 80 तो रहना ही है, बट यहाँ से जो 30 का डिफरेंट आया है ना, ये भी तो बटेगा उनमें 70 में, तो जो 30 का डिफरेंट आया है ये माइनस, तो इसकी पूर्ति कौन करेंगे, ये 70 करेंगे, मतलब ये 70 अपने में बांट लेंगे इस 30 को, तो एवरेज बढ़ जाएगा, 70 का 80 हो जाएगा, तो 30 को ये 70 लोग अपने में बांटेंगे तो कितना बचेगा, क्या बन जाएगा, 0 से 0 खत्म, यानी क्या मैं लगाऊंगा तो पॉइंट क्या ना 4 यानी 30 बन जाएगा ना, तो पॉइंट लगा के 4 और क्या हो जाएगा 2 यानी लगभग 3, तो इस तरीके से 0.43 यानी 70 लोगों का एवरेज हो जाएगा 80.43, इस तरीके का ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यार, मेंसुरेशन का है, देखते हैं। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। देखो अब यहाँ पर गोले गोला है यानी गोला, सबसे पहले आपको गोले का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है 4/3πr3 ये होता है। अब उसने बोला है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोली हैं, तो 2r बराबर के 2, व्यास मतलब 2r रहता है, तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ जाएगी 1, और जो एक इसका दिया है एवरेज का मतलब 18 सेंटीमीटर व्यास दिया है, उसमें से आपको बताना है 2-2 सेंटीमीटर, 2 मतलब एक त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये बताना है। तो यहां से कितना बन जाएगा, एक और था अपने पास कितना 2r बराबर के 18 दिया था, मतलब r बराबर के 9, जो अपने पास इस रख के तो अपन डायरेक्ट करोगे 4/3, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और r³ का मान रखो कितना बन जाएगा 9 का क्यूब रख लो, ठीक है 9 का क्यूब बटे, इसी तरीके से आपको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा पाई इंटू ये था ना r 1 है आपके पास, तो 1 का क्यूब, तो यहाँ से बताना ये कैंसिल हो जाएगा बराबर में है, तो ये कितना बनेगा 729, 9 का क्यूब 729, 1 का क्यूब डिवाइड करोगे तो आंसर 729 ही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1422 रुपए
फिक्स किया था, यानी उसने जैसे एमपी प्राइस दिया था 1422 रुपये सर्दियों की मूल्य में, एक स्वेटर की कीमत 1422 रुपये से घटाकर वो कितना लिया था, 1264 रुपये लिया था। अब इसने इसमें से डिस्काउंट कर दिया, घटाया, तो कितना कर दिया, 1264 कर दिया। तो उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत लाभ बताया। अब यहाँ से जो इसने किया है ना डिस्काउंट, कितना कर दिया, एसपी मतलब एसपी जो है कितना कर दिया था, 1264। तो यहाँ से जो डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट कितना बन जाएगा, 8, कितना हो जाएगा 7, तो 5 सही है, और 1, हाँ 158 का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो अब बताना है उसको प्रॉफिट मतलब और डिस्काउंट कितना होगा, तो इस पर निकालेंगे एमपी पर डिस्काउंट 158 कितने पर 1422 इंटू 100, देखते हैं कितना से कटता है। कितने से कट जाएगा, 2 से देखते हैं, ठीक है, आ जाएगा 711 711, 2 से काटेंगे 7 और कितना आएगा 9 79, हाँ ठीक। अभी 79 711, इससे 79 से जाएगा 9 बार, देख लो 991 63 और 71, ठीक है, तो 9 बार जाएगा। तो यहाँ से अपने पास जो बन गया कितना बन गया 100/9, इसके लिए फ्रैक्शन लगा सकते हो 11.11%, यहाँ का आंसर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए भिन्न प्रतिशत को निम्नलिखित पद के अनुपात में व्यक्त कीजिए। जैसे एक भिन्न दी हुई है उन्होंने, कितना 17/75%, 75 कितना दिया 75/17%, तो आपको इसका अनुपात बताना कितना होगा। तो 75/17 और परसेंटेज का क्या आ जाता है नीचे 100 बन जाता है, डबल जीरो लग जाएगी, काट लो, 25 से काटेंगे 3 बार, 25 से जाएगा 4, तो बस इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 3:17 तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, टिपिकल भी रहते हैं, सब तरीके के आते हैं क्वेश्चन तो, बट आपको कहाँ स्किप करना है वो मेन चीज रहती है। क्या अगला देखते हैं क्या, जैसे एक संख्या दी हुई है 273, 312 और 351 का एचसीएफ x है, तो x का मान बताना है। जैसे 273, 312, 351, जैसे 3 संख्या दी हुई है, कितना 273, अगली संख्या दी है 312, एक बार दी है 351, ये संख्या दी हुई है, तो इनका एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया, जैसे एचसीएफ उसने दे दिया, एचसीएफ दे दिया x, तो आपको बताना है इनका एचसीएफ कितना है, इस तरीके से एचसीएफ बताना। तो एचसीएफ निकालने की देखो 2-3 तरीके हैं, बट अपन जैसे यूज करते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंट तरीका, जो अंतर, तो आप इसको इसमें से घटाएंगे, कितना बचेगा 9, 12 में से 2 3 जाएंगे 9, और 1 2 8 11 में से 39, 39, इस तरीके से इसको भी चेक करते हैं। अब इनका जैसे भी अंतर नहीं बनता तो फिर एक बार और देखते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 से 9 और 2 3 मतलब 39, तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया अपना वो आ गया कितना 39, यहाँ से एचसीएफ जो है 39 आ गया, बट ऐसे ऑप्शन क्या दिए होते, एचसीएफ अपने पास आ गया 39, उन्होंने ऑप्शन क्या दिया होता इसमें, ये तो अपना आंसर होगा, बट ऑप्शन क्या देते, ऑप्शन दिए होते, जैसे ऑप्शन फर्स्ट दिया होता क्या 25 और 30 के बीच में, 25 और 30 के बीच में, तो अपना तो एचसीएफ 39 था, तो ये तो है नहीं। सेकंड ऑप्शन जैसे दिया हुआ था इन्होंने, क्या दिया हुआ था 35 और 40 के बीच में, 35 और 40 के बीच में, जैसे थर्ड दिया हुआ था इस तरीके से 40 और 45 के बीच में, 40 और 45 के बीच में, तो यहाँ पे अपना आंसर सेकंड है, सेकंड सही हो जाएगा, तो 35 और 40 के बीच में सही हो जाएगा, तो ये आंसर है। इस तरीके के ऑप्शन आए थे, बट आपको एचसीएफ निकाल कर बताना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है,
9 संख्याओं का औसत 20.6 है, उनमें से 3 का औसत 26.1 है, जबकि अन्य 3 का औसत 15.2 है। तो शेष 3 संख्या होगा, जैसे उन्होंने 9 संख्या दी, 9 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 9 संख्याओं का 20.6 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 3 संख्याओं का एवरेज दे दिया। 3 संख्याओं का एवरेज कितना दे दिया, 3 संख्याओं का एवरेज दिया है 26.1। फिर अगली 3 संख्याओं का एवरेज और दे दिया, 3 संख्याओं का और एवरेज दे दिया, वो कितना दिया था 15.2, ये इस तरीके एवरेज दे दिया था। अब बताना था, जैसे संख्या थी 9, 3 दे दी, 3 दे दी और 3 और बची, मैंने 3 संख्याओं का एवरेज क्या है ये बताना था। तो आपको पता है आपके पास एवरेज क्या था, ओवरऑल 20.6 था। उसी तरीके को लगाओ आप, कितना ज्यादा है इससे, कितना हो जाएगा 5 और कितना 6.5 ज्यादा है, नहीं सॉरी कितना हो जाएगा, हम 5.5 ज्यादा है, कितना 3 संख्याओं का, ठीक है। और यहां से ये कितना हो जाएगा, ये 5.4 कितना कम है और ये ज्यादा है, कितने पर 3 संख्याओं का। तो यहां भी आपको ये भी नहीं करना, जैसे आप एक तरीका तो ये इंटू करो, इनका इंटू करो ना, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा, 3 कॉमन है, तो हम यहाँ से देखते हैं 5.5 में से इस तरीके से आप लगाओ, देखो 5.53 माइनस के 5.4 इंटू 3, ये करना है। तो यहाँ से क्या, मैं 3 कॉमन लूंगा और 5.5 माइनस के 5.4, यहाँ से कितना बचेगा बराबर के 3, और यहाँ से कितना बचेगा 0.1 बचेगा ना, 0.1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, यानी 0.3, ये अपने पास आ गया। बट ये 0.3 किस, देखो 20.6 तो रहना ही है, इन 3 संख्याओं का एवरेज कितना रहेगा 20.6 तो रहेगा, बट इतना क्या है ज्यादा आ रहा है, ये ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या है 3 संख्याओं में चला जाएगा। ये 3 संख्याओं में जब जाएगा तो कितना 0.1 मतलब चला जाएगा, तीनों संख्याओं में 0.11 डिवाइड हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं ये ज्यादा आ रहा है, तो इनमें से कम होगा ना वो, ये 3 संख्या ज्यादा ले गई, कितना 0.3 ज्यादा ले गई, तो हर एक संख्या पे कितना कम हो जाएगा 0.11 कम हो जाएगा। तो यानी 0.1 जिस तरीके यहाँ पे जैसे ही कम करेंगे 0.1, तो अब आंसर हो जाएगा 3 संख्या 20.5, तो 20.5 आंसर आया। इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी है, अगर आप इसमें इंटू करने के चक्कर में फंस गए तो पॉइंट भी लगे हैं, तो कितना बड़ा बन जाएगा देख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। से 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी राशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि पर साधारण ब्याज 155 रुपये कम है, सॉरी 55 रुपये कम है, तो धनराशि क्या है, इसने क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट का दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है 10%, रेट दे दी 10%, 10% के लिए टाइम कितना दिया है 3.5 ईयर, यहाँ से रेट ये दिया तो 3 पॉइंट मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो रेट दिया पहले 10% दी है, इसमें टाइम दिया उसने 3.5 ईयर, और एक और दे दिया उसने कितना रेट, एक और रेट जैसे उसने दी है, कितनी दे दी थी 9%, और वहां पर टाइम जो दिया था कितना दिया था 4.5 ईयर ये दिया था। तो आपको क्या करना है इसमें बताना क्या है, तो धनराशि आपको पी बताना है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट एक तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें से इसको फिर माइनस करोगे, फिर जो बनेगा वो चीज आएगी, ठीक है। तो ऐसा ना करते हुए क्या करना है अपने को 3.5 यानी इंटू कर लेंगे, इनका कितना बन जाएगा डिफरेंट डायरेक्ट 35 हो जाएगा, इनका इंटू करेंगे तो इसका कितना बन जाएगा, इसका कितना बनेगा यार 5, ठीक है। तो 36 और 4 42, वो 36 40.5 बनेगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंट कितना 5.5 का डिफरेंट है, इसकी वैल्यू उसने कितना कम किया था 55 रुपये है, तो यहाँ से आपको आपने क्या माना था 100 था ना, इस तरीके से 100 था, फी अपना पास 100 माना है, तो 5.5 तो यानी एक की वैल्यू कितने 5.5 इंटू 100 ये करना,
इससे ये पॉइंट हटा के 0 इधर, तो ये 55 से 55 यानी पी आ जाएगा कितना, 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो। या तो इसमें फिर वही है, क्या लगाना है आपको, पी बराबर के वो एस आई बराबर के क्या रहता है, पी इंटू आर इंटू टी, ये लगाना है आपको। तो इस तरीके से तीनों रखेंगे तो यहाँ क्या रहता है, पी कॉमन आ जाएगा, आर और टी की मान वैल्यू अलग अलग है। इस तरीके एक और है तो डिफरेंट क्या, 55 रुपये कम था, तो इसमें से इसको घटा देंगे अपन 100। इस तरीके से आपको यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब किया वही है। ये इंटू करेंगे आप इसको इतना, फिर एक और इसका इंटू करेंगे, इस तरीके से माइनस कर देंगे, तो ये कितना बचेगा, 5.5 बराबर 55 के बराबर है। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक, लास्ट क्वेश्चन है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक तो कर ही दो, शेयर करना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। सेम मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। 7 मीटर गहराई और 20 मीटर त्रिज्या वाले क्या बेलनाकार, यानी बेलन दिया हुआ है, बेलनाकार कोई चीज है, बेलनाकार, ठीक है ना, उसको बताना है। बेलनाकार टैंक में अधिकतम कितना पानी भरा जा सकता है। तो बेलनाकार यानी बेलन का आयतन, सबसे पहले आपको बेलन का आयतन आना चाहिए। बेलन का आयतन क्या है, यहाँ से वैल्यू दी है, वैल्यू कितनी दी थी, 7 मीटर, यानी एच दिया था, एच कितना दिया 7 मीटर, और त्रिज्या दी है उसकी मीटर, तो रेट दी, वो त्रिज्या दी है 20 मीटर, ठीक है। अब जब बेलन का पहले तो आयतन आना चाहिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेलन का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का वॉल्यूम होता है। अब यहाँ बस वैल्यू रखना है आपको, कितना आ जाएगा, पाई की मान 22/7 इंटू आर की जगह 20 इंटू 20 2 बार, और एच की जगह 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना 400 बराबर कितना 8800, तो ये आंसर हो जाएगा घन क्यूब में, ठीक है ना, मीटर घन में हो जाएगा इस तरीके से। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। और देखते हैं यार नेक्स्ट क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन को दे रहा हूँ। और बेस्ट मेथड है यहाँ, देखो टाइम की मेन चीज़, अब टाइम है, क्वेश्चन वाले कम कर दिए, बट वैल्यू जो टाइम है, आप अगर टाइम पे और कौन सा क्वेश्चन कहाँ स्किप करना है वो भी चीज़ है, किसकी कैलकुलेशन आपको लग रही है। तो और वीडियो अच्छी लगती है तो यार लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों को बताना, शेयर करना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जय हिंद।